सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 की पुस्तक सृजन से। और कक्षा 11 की पुस्तक सृजन में जो संशोधित हमारा सिलेबस है उसमें उपेंद्र नाथ अश्क का पाठ दिया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं उपेंद्र नाथ अश्क के जीवन परिचय से। उपेंद्र नाथ अश्क का जो जीवन परिचय है वह संक्षिप्त परंतु संपूर्ण है। देखो, उपेंद्र नाथ अश्क, सबसे पहले बात करते हैं इनकी प्रसिद्धि एक एकांकीकार के रूप में हुई है। नाटक का जो छोटा भाग होता है उसे बोलते हैं एकांकी। नाटक बहुत दिनों तक चल सकता है परंतु एकांकी एक ही अंक में समाप्त होती है, उसे बोलते हैं एकांकी। तो प्रसिद्ध एकांकीकार के रूप में उपेंद्र नाथ अश्क को जाना जाता है। इनका जन्म 14 दिसंबर 1910 जालंधर पंजाब में हुआ है, जो कि एक ब्राह्मण परिवार है। उपेंद्र नाथ अश्क ब्राह्मण परिवार से हैं। इनकी मृत्यु की बात करें तो 19 जनवरी 1996 को इनकी मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि उर्दू लेखन में यात्रा प्रारंभ करने का जो सर्वप्रथम कार्य किया है वह कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क हैं। उर्दू लेखन कार्य करने वाले उपेंद्र नाथ अश्क हैं। मुंशी प्रेमचंद, जो कि एक उपन्यास सम्राट हैं, हिंदी कहानीकार हैं, उनकी सलाह से उपेंद्र नाथ अश्क ने हिंदी में लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है। कहा जाता है कि इनके परिवार में, जो ब्राह्मण परिवार है, उसमें 6 भाई थे। उन्हें 6 भाइयों में ये दूसरे नंबर के भाई थे। इनके पिता का नाम था पंडित माधोराम, जो कि एक स्टेशन मास्टर थे। 1936 में इनकी प्रथम पत्नी का निधन हो गया था, जिसका नाम अज्ञात है। फिर उन्होंने 1941 में दूसरा विवाह किया और उनकी दूसरी पत्नी का नाम है कौशल्या बाई। कौशल्या जी के साथ इन्होंने दूसरा विवाह संपन्न किया। इनकी शिक्षा की बात करें तो बीए और एलएलबी की जो उपाधि प्राप्त की है इन्होंने डीएवी कॉलेज से, जो कि कहां पर है? जालंधर पंजाब में ही ये कॉलेज है। कौन सा? डीएवी। ठीक है। यहां से इन्होंने बीए और एलएलबी की उपाधि प्राप्त की। कार्य क्षेत्र की बात करें तो अध्यापक रहे हुए हैं, पत्रकार रहे हुए हैं, लेखक हैं, एकांकीकार हैं, उपन्यासकार हैं। लगभग सभी क्षेत्रों में इन्होंने अपना कार्य किया है। इनके नाटक और एकांकी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर ही इनके नाटक और एकांकी आधारित है। देखा जाता है आमतौर पर पारिवारिक जीवन से संबंधित इनकी एकांकियां रही है। अगर कक्षा 12 की बात करें तो तौलिए जो इनकी एकांकी है वह भी एक पारिवारिक एकांकी ही है। साफ सफाई की बात करी गई है उसमें। आगे चलते हैं। सन 1933 में इन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था भूचाल। साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या है? भूचाल। आगे इनके जो पुरस्कार हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम 1965 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। 1965 में कौन सा? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। 1965 में ही इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। सन 1972 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। अब इनकी बात करते हैं रचनाओं से संबंधित। इनकी रचनाएं बहुत सारी है परंतु जो मुख्य रचनाएं हैं उन पर हम बात करते हैं। नाटकों में चलते हैं। नाटकों में जो इनका प्रमुख नाटक है वह है जय पराजय, लौटता हुआ दिन, भंवर, लौटता हुआ दिन, भंवर, अलग अलग रास्ते, स्वर्ग की झलक और बड़े खिलाड़ी। ये प्रमुख इनके नाटक रहे हैं। इनके एकांकियों पर बात करते हैं तो देवताओं की छाया में, चरवाहे, मुखड़ा बदल गया, तूफान से पहले साहब को जुकाम है। एकांकी देखो कौन कौन सी है? देवताओं की छाया में, चरवाहे, मुखड़ा बदल गया, तूफान से पहले साहब को जुकाम है। उपन्यास की बात करते हैं। गिरती दीवारें, शहर में धूप का आईना, गर्म राख, सितारों के घेर। गिरती दीवारें, शहर में धूम का आईना, गर्म राख, सितारों के खेल। इनके जो कहानी संग्रह हैं, जुदाई के शाम के गीत, काले साहब, पिंजरा, 70 श्रेष्ठ कहानियां। इनके संस्मरणों पर बात करते हैं। मंटो मेरा दुश्मन, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंटो मेरा दुश्मन,
फिल्मी जीवन की झलकियां, फिल्मी जीवन की झलकियां, समालोचना है इनका, अन्वेषण की सहायता तथा हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय। ये कक्षा 12 की पुस्तक से बहुत ही महत्वपूर्ण परिचय उपेंद्र नाथ अष्ट से संबंधित प्रश्न बोर्ड परीक्षा में निश्चित तौर पर पूछा जाता है, तो आपको ये परिचय सभी को याद होना चाहिए। इनकी रचना जो कि तौलिया है उस पर चर्चा करेंगे हम अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।